सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएक्स के बारे में। तो अगर आप आईएक्स का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 133 रुपीज के आसपास हमें आईएक्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कई दिनों के बाद यानी कि बहुत सारे दिनों के बाद दोस्तों कंपनी के अंदर एक रैली हमें नजर आया है। अभी इस रैली को क्या हम लोग एक बहुत अच्छा खासा रिवर्सल क्या समझे, या फिर ये ट्रैप हमें जोन नजर आने वाला है, या फिर एक आर्टिफिशियल मात्रा में तेजी है, या फिर ये एक बहुत बड़ा हेल्दी तेजी है। तो चलिए उसको दोस्तों समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आईएक्स कंपनी मैक्सिमम के अंदर आपको पता ही होगा कितना हमें कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया था। अभी इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या, यानी कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर आईएक्स कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 55% की गिरावट हमें आईएक्स इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी थी। अभी इतना दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर कंपनी कोई भी अगर गिरती है तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई अपडेट्स हमें जरूर होता है। तो आईएक्स के अंदर अपडेट्स क्या था कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों कंपनी कुछ समय से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। वो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोल सकते हो, वो आप ईयर ईयर बेसिस बोल सकते हो, कोई हमें कंपनी के अंदर रैली नजर नहीं आ रही थी, या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा खासा नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट पकड़ सकते हो, उसके अंदर गिरावट हो रही थी, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट, ईबीटा मार्जिन के अंदर गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट, जितने भी पैरामीटर्स थे उन हर एक पैरामीटर्स के अंदर गिरावट नजर आ रही थी। इसी की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें आईएक्सिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर आज के दिन में 3% की रैली क्यों आया? ये दोस्तों रैली सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वजह के हिसाब से नहीं है। इसके अंदर कोई ना कोई अपडेट्स देखिएगा। 7 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नजर आ चुका है। आईईएक्स पावर्स अप 4% ऑन इंक्रीज इन वॉल्यूम इन सितंबर। तो सितंबर महीने के अंदर दोस्तों आईएक्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें बढ़ चुका है। तो इसी के हिसाब से हमें आईएक्सिस कंपनी के अंदर आज के दिन रैली नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा बेसिकली आईएक्स का आपको बिजनेस पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आईएक्स बेसिकली एनर्जी को एक्सचेंज करता है, पावर को एक्सचेंज करता है। इसी से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है और इसी से रिलेटेड कंपनी अच्छा खासा बेसिस के ऊपर रिसेंटली हमें काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कोई बात नहीं। कंपनी बहुत ज़्यादा प्राइस कम के आसपास नजर आ रही है। अगर आप इस कंपनी देखोगे तो एक समय 300 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करता था, अभी 130 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस तो कम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 300 रुपये की कंपनी 130 रुपये के आसपास चल रही है, इस प्राइस रेंज के आसपास में बाय करूंगा और फिर ये कंपनी 300 जाएगी तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये नहीं समझते कि 300 रुपये की कंपनी क्यों हमें इतना गिर के 130 पर अवेलेबल है। उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, इसी की वजह से वो कंपनी तो गिर रही है। तो ब्लाइंडली दोस्तों फॉलो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इतना पॉइंट नोट करना। अभी थोड़े बहुत पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी का जो रेवेन्यूज है उसके अंदर तो गिरावट नजर आ रही है। साथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट से ईयर बेसिस देखोगे 69 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे 83 करोड़ से घट के 74 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी भी दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा नहीं है। तो हमें हमें कब आईएक्स के अंदर निवेश करना चाहिए? सबसे पहले कंपनी को क्वार्टर टू का रिजल्ट देखना। अगर क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर से कंपनी 300 रुपये के आसपास हमें जा सकती है। लेकिन अगर कंपनी का क्वार्टर टू रिजल्ट्स अगर डाउन होता है तो फिर कंपनी 100 से भी नीचे हमें ट्रेड करती हुई नजर आएगी। प्राइस रेंज के हिसाब से आपको कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी के पैरामीटर्स देखना, फंडामेंटल्स देखना, टेक्निकल्स देखना, बिजनेस देखना, इन सभी चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे तो ही दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हमें कंपनी के अंदर निवेश करना है या फिर नहीं करना है। तो फ्रेश एंट्री करंटली इग्नोर करना। जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो लोग आने वाले सालों के लिए होल्ड करके चल सकते हो। इसके अंदर दोस्तों एक और हमें रीजन नजर आया हुआ है क्यों आपको इस कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करना चाहिए करंट बेसिस के ऊपर। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो आपको पता है लगातार डाउन नजर आ रहा है एंड साथ में अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो एक तो प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों निवेश नहीं किया है। यानी कि प्रमोटर्स अगर निवेश नहीं करेंगे तो ये कंपनी अच्छी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिमिलर तरीके से अगर आप एफआईएस देखोगे तो 17.88% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 17.28% का स्टेक किया। एफआईएस ने स्टेक बेचा है। डीएस देखोगे तो 21.73% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 21.11% का स्टेक किया। डीएस ने भी माल बेचा है। जितना माल एफआईएस एंड डीएस ने बेचा है वही माल दोस्तों पब्लिक ने खरीदारी किया है। आईएक्सिस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 61% पब्लिक यहाँ होल्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत दोस्तों बुरा बात होता है अगर एफआईएस डीएस अगर स्टेक सेल करता है।
और सिर्फ पब्लिक अगर स्टेक बाइंग करता है तो दोस्तों बिल्कुल भी पॉजिटिव वाली बात नहीं होता, ये नेगेटिव वाली बात नजर आ जाती। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। तो आईआरएफसी कंपनी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट नजर आया एंड 74 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग हो चुकी है। अभी आईआरएफसी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आया हुआ था, लेकिन इस कंपनी के अंदर एक हमें प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को अभी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर इस कंपनी के अंदर ओएफएस के आ चुका है या फिर क्या बहुत बड़ा अनाउंसमेंट क्या नजर आया है। तो देखिएगा अभी दोस्तों ओएफएस रिगार्डिंग कोई हमें अपडेट्स तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के द्वारा हमें ऐसा बोला गया है कि क्या होता है ना कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है सेबी के रूल के हिसाब से वो कंपनी को 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए 75% से नीचे होना चाहिए। लेकिन आईआरएफसी कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है 86% के आसपास है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को 11% का स्टेक बेचना पड़ेगा, तो 75% या होल्डिंग हो सकती। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर कभी भी हमें ओएफएस का अनाउंसमेंट हो सकता है, और जब भी ओएफएस का अनाउंसमेंट होगा डायरेक्टली कंपनी के अंदर गिरावट होना स्टार्ट होगा। एक गिरावट नहीं बोल सकती, ओएफएस के अंदर होगा क्या कि प्रमोटर्स अपना माल बेचेंगे ओएफएस के थ्रू, एक प्रोसीजर होता है। और ओएफएस हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करता है। तो फॉर एग्जांपल 80 रुपए के आसपास अगर ओएफएस आता है तो 60 रुपए के आसपास हमें टारगेट दिया जाएगा ओएफएस के रिगार्डिंग। वही प्रेशर की वजह से हमें पिछले एक महीने में जो रैली हमें नजर आया हुआ था बेसिकली आईआरएफसी कंपनी के अंदर, तो जो रैली हमें नजर आया है वो उस रैली के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग करंट बेसिस के ऊपर आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। 12% की गिरावट नजर आ चुकी है। एक हमें खबर आया है जिस खबर को दोस्तों सुन के आप चौंक जाओगे, यानी कि ऑलरेडी हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर 261% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है, जिन लोगों ने पिछले 1 सालों से इन कंपनी के अंदर होल्ड किया है। यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना उनका पैसा या बन चुका है। लेकिन अभी भी एनालिस्ट लोगों का यह मानना है कि आईआरएफसी कंपनी के अंदर और आपको अनदर रैली नजर आ सकती है, जिसके अंदर 57% की रैली हमें अपसाइड बहुत ही जल्द नजर आ सकती है। और उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एनालिस्ट का यह मानना है कि 57% की अपसाइड मूव हमें नजर आ सकते हैं, और उन्होंने टारगेट 200 दिया गया है। इनका यह मानना है 120 से लेके 130 रुपए के आसपास हमें आईआरएफसी बहुत ही जल्द लेवल या अचीव कर सकता है, टारगेट अचीव कर सकता है। 4 से 5 महीने का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है, 4 से 5 महीने के अंदर ये टारगेट हमें अचीव हो सकता है। लेकिन आईआरएफसी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 80 से लेके 85 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 80 से लेके 85 रुपीज़ के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लेवल जब भी कंपनी ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, सबसे पहले आपको 110-120 रुपए का टारगेट तो आसानी से ये कंपनी अचीव कर पाएगा। लेकिन जो टाइम पीरियड तो दिया हुआ है 4 से 5 महीने का हमें दिया गया है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हेवी क्वांटिटी करंटली फ्रेश बाइंग मत करना, धीरे धीरे करके बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अगर आप 10,000 निवेश करना चाहते हो आईआरएफसी कंपनी के अंदर, तो 1,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितना गिरे उतना आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड इस कंपनी को कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप सभी को पता होगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 2,21,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आ रहा है, यानी कि एक लार्ज कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। और नेस्ले इंडिया का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2010 में मार्केट के अंदर आए हैं, जब से आए हैं लोगों को 800% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एंड कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ है। तो नेस्ले इंडिया की अगर बात की जाए तो 22,900 रुपए के आसपास हमें कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को वॉल्यूम्स को प्रॉब्लम्स एंड कंपनी को लिक्विडिटी को प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसी के ऊपर कंपनी ने दोस्तों 19 अक्टूबर को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। उस मीटिंग के अंदर स्टॉक स्प्लिट का कंसिडरेशन होने वाला है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है एंड साथ में इसी कंपनी के अंदर डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं 19 अक्टूबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर नेस्ले इंडिया ये कंपनी होगा तो अच्छे खासा रेशियो आपको पता लगने वाला है। 19 अक्टूबर को कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 है, तो जिसके हिसाब से 1:10 रेशियो का स्प्लिट हो सकता है, 1:5 रेशियो का स्प्लिट हो सकता है, 1:10 रेशियो का स्प्लिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके ऊपर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे कंपनी का स्टॉक स्प्लिट रिगार्डिंग रेशियो नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।